किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर हम ग्वार के ऊपर एक सूचना किसानों तक पहुंचाने जा रहे हैं। यह सूचना संपूर्ण रूप से सच्ची और सटीक आप तक पहुंच रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, पूरा सुन लें और ग्वार पर सूचना शुरू करें उससे पहले एक सच्चाई मैं आपको और बताने जा रहा हूं, जो आज का रिवाज बन चुकी है और जो एक कटु सच्चाई है। उसके बाद मैं ग्वार का जिक्र करूंगा। और यह मैं बहुत पहले आपको यह कह चुका हूं कि हमारे द्वारा चलाया गया जा रहा है ये जागरूकता रूपी अभियान का जो चैनल है, ये आप चैनल मत समझिए, ये किसान का एक आंदोलन समझ लीजिए, यह किसान का एक अभियान समझ लीजिए। और मैं विनती करता हूं साथियों, इस हमारे अभियान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करें, किसानों तक शेयर करें और एक एक बात की जानकारी उन तक पहुंचाएं। मैं संपूर्ण जानकारी ग्वार कितना आया है, कितना क्या हो रहा है, ये डाटा आपके सामने पहुंचाने जा रहा हूं। परंतु पहले एक बात सुन लीजिए, वो क्या है। यदि आपको 5 वर्ष के अंदर साइकिल से फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, झोंपड़ी से बंगला चाहिए और आगे पाछे घूमने वाली दुनिया चाहिए, तो राजनीति कर लीजिए। यदि आपको अपना ही पैसा देकर के घर घर भीख मांगने और गिड़गिड़ाने का सिस्टम चाहिए, तो दुकानदारी कर लीजिए। और यदि आपको अपने ही अनाज के ऊपर रोना पीटना पड़े और उस भाव के लिए आंदोलन करना पड़े और उसी में आपको नुकसान उठाना पड़े और आपके बच्चे भूखे मरने की नौबत आ जाए, तो आप किसानी कर लीजिए। ये रिवाज आज हमारे भारत के अंदर लागू हो चुका है। यह सच्चाई है, माने ना माने, सुने ना सुने, हमारा सहयोग करे न करे, इस बात के लिए ये नहीं कहा जाए। ये बात ये कही जा रही है कि हमने जो प्रण लिया है, हम सच्चाई बोलेंगे, सच्चाई कहेंगे और सच्चाई किसान तक पहुंचा करके उसे जागरूक और सावधान करने का काम करेंगे। ये अपने बारे में वो विचार करेगा, सोचेगा, अपने बचने की कोशिश करेगा, खेती किसानी को बचाने की कोशिश करेगा, तो हमारा साथ देगा। अब सुनिए, जो मेरे पास शाम 7 बजे मैं लाइव सेशन चलाता हूं, 1 घंटा के लिए जो किसानों के लिए काम किया जाता है, उसमें प्रश्न आ रहे हैं ग्वार की आमदनियां कितनी बनी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है कि मैं सभी स्टेशनों की आमदनियां बताऊंगा, भाव कितने बन सकते हैं, काफी प्रश्न कब बेचें न बेचें, ये सब प्रश्न किसानों के आ रहे हैं। और मैं आपको बता भी चुका हूं भी, मैं बहुत लंबे समय से लगभग 2.5 साल से ग्वार भाव की लड़ाई, ग्वार भाव के किसानों को बचाने, व्यापारियों को बचाने और ग्वार के उद्योग को बचाने का संघर्ष कर रहा हूं। इसी बारे एक एक रिपोर्ट आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। सुनिए, 3 दिन की आमदनी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, आज सोमवार है, आज की आमदनी नहीं आई है। पिछले हफ्ते के 3 दिन की आमदनी कितनी है? 40,900। एवरेज कितनी आई? 13,000। कौन कौन सी मंडियों में कितना माल आया, ये सुनिए। हरियाणा में केवल 7,550 बोरी माल आया है, जो 3 दिन में आया है। गंगानगर 4,650 बोरी, हनुमानगढ़ 4,850 बोरी, नागौर 4,900 बोरी, बीकानेर 9,200 बोरी, जोधपुर 750 बोरी, बीकानेर 2,500 बोरी, जैसलमेर 0, अलवर 0, टोंक भरतपुर 0, पाली 300 बोरी, अजमेर 50 बोरी, जयपुर 1500 बोरी, चूरू 550 बोरी, दौसा 0, सिक्कर 600 बोरी, केकड़ी 0, भीलवाड़ा 0, पंजाब 0, उत्तर प्रदेश 0, मध्य प्रदेश 0, गुजरात 3500, 3,500। ये कुल जोड़ कितना बना? ये कुल जोड़ बना
28,32,300 बोरी। कितना बना? 28,32,300 बोरी, जो सीजन के अंदर अखबार आया है। जो सबसे टॉप सीजन हमारा 4 महीने का आया है, उसके अंदर ये हमारा माल केवल 28 लाख बोरी बाजार में आया है। आप सभी को पता है कि सीजन के अंदर मंडियों के अंदर जो आमदनियां होती है वो भारी भरकम माल आमदनियां होती हैं, गोदाम भर लिए जाते हैं और उसके बाद पूरी साल उस माल का इस्तेमाल करके बाजार को चलाया जाता है। मीलों तक माल पहुंचता है, विदेशों का एक्सपोर्ट माल पहुंचता है, वो प्योरिटी क्लियर गोदामों का माल पहुंचता है। परंतु अब की बार गोदामों में एक दाना भी नहीं गया है, क्योंकि 4 महीने में आमदनी 28 लाख बोरी हुई है आई है, परंतु पिड़ाई 35 और 36 लाख बोरी हो चुकी है। और जो कुछ जानकार बता रहे हैं वो तो 45 लाख तक बोरी की पिड़ाई बता रहे हैं। 4 महीनों में 45 लाख बोरी की पिड़ाई हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि 15 से 18 लाख बोरी का ग्वार जो पुराना गोदामों में पड़ा हुआ था वो भी आके चक्की चढ़ गया और पीसा गया और बाकी बिक गया। परंतु आमदनियां जीरो, डिमांड सुंदर, फसल कमजोर, आगे आने वाले समय में एल नीनो का खतरा, राजस्थान के बहुतायत क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्लांटों का लगना, ग्वार के उत्पादन के घटने की संभावना, सारी बातें ग्वार भाव को बढ़ाने की ओर बात कर रही है। परंतु बाजार में एक बार तेजी बनने के बाद भाव को 5500, 5400, 5600 रुपए के ऊपर ला करके शीतर कर दिया। अब तक मैंने जिस समय एनसीडेक्स देखा था उस समय ना लाल था ना हरा था, 5500, 5550 के भाव चल रहे थे। साथियों, हो क्यों गया है? समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं। मैंने आपको बहुत समय पहले एक बात कही थी, ग्वार की शॉर्टेज बनेगी। वो शॉर्टेज ऑलरेडी बन चुकी है, माल बिल्कुल नील के बराबर है। उसके बाद भी सोमवार को एनसीएक्स पर डब्बा दबाया गया। हालांकि कल इतवार को बाजार हाजिर में तेज था, बंद बाजार में तेज था, फिर डब्बा खुलते ही मंदी कैसे? यह मंदी कर कौन रहा है? यह खेल कौन खेल रहा है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, बेचे रखे वो आपका काम है, स्टॉक करें या नहीं करें वो आपका काम है। जानकारी मेरे पास आती है, पहुंचाना मेरा काम है। सोशल मीडिया पर बोलना, आवाज उठाना मेरा काम है। शेयर करके जन जन को जगाना आपका काम है। हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश के उद्योगपति, हमारे देश के किसान जो खेती किसानी के ऊपर चलते हैं, चाहे वो ग्वार हो, चाहे सरसम हो, जो कुछ भी हो, उसके बचाने के लिए मुहिम का सहयोग करना आपका काम है। परंतु ये बात नोट कर लें कि अब ग्वार के अंदर कोई न कोई बड़ा खेल होने की संभावना दिखाई दे रही है। यह चीज साबित हो चुकी है कि बड़ा खेल होगा, क्योंकि किसी भी जिन्स की इतनी भारी भरकम कमी को देखते हुए यदि भाव नहीं बढ़ रहे हैं तो दाल में काला है। और यह बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं साथियों, एक दिन ऐसा आएगा कि लाइटर लेकर ग्वार को ढूंढते फिरेंगे। एक बात और मेरे याद आ गई, 2 साल पहले हमारे गंगानगर के एक जिंदल साहब ने ऑडियो बना करके भेजा था और वो काफी ग्रुपों में वायरल भी हुआ था। उसमें उन्होंने बोला था कि आप जिस ग्वार को ऐसा वैसा अनाज समझ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके गोदामों में जहां भी बोरियां लगी हुई हैं, जो अनाज की बोरियां हैं, वहां नोटों की बोरियां लग जाएंगी। वो ऑडियो हो सकता है मेरे पास अब भी सेव हो, परंतु मेरा ध्यान नहीं रहा कि मैं इसके अंदर चला दूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी जो लड़ाई ग्वार किसान को, ग्वार के व्यापारी को, ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए चल रही है, यह चलती रहेगी। एक एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। विचार करना, माल बेचना
और हमारा सहयोग करना ये आपका काम है। परंतु ये बात अब साथियों साबित हो चुकी है, शॉर्टेज बन चुकी है, भाव उठ नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है, और वो गेम किस और क्या खेला होगा वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इस सप्ताह बहुत तालमियों से बात की, बहुत गुहार के कारोबारियों से बात की, कुछ मिलरों से भी मेरी बात हुई, स्टॉकिस्टों से मेरी बात हुई। उन्होंने भी यह आशंका जताई कि ताऊ जी इसके अंदर एक दिन बहुत बड़ा खेल होगा। साथियों विचार करें, सोचें और समझें और समझदारी से काम लें। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि सच्चाई आपको पसंद आ रही होगी और इस आप अभियान को आगे से आगे बढ़ाकर किसानों व्यापारियों जागरूक करने का काम कर रहे होंगे। जय हिंद।